हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज हम रिवीजन क्लास लेके आए हैं जो कि आदिकाल पे होगी। कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तथ्य हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पे क्लास है, ठीक है। और आप सब भी क्लास को खूब शेयर कर दीजिए जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, पहला तथ्य है, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? फिर से सुनेंगे। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो क्या कहा है आप लोग जानते होंगे, अवहट्ट कहे हैं, अवहट्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। तो दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था। चलिए आप नोट कर लीजिए, जानते होंगे तो ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने गारसा द ताशी का जो इतिहास ग्रंथ है, द इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, एक बार फिर सुनेंगे, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो उसी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अनुवाद किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। वही किसने लिखा था? गारसा द ताशी जी ने लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो कौन है वो? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? तो किसने दिया है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो कि 1945 की रचना है, तो ये रचना किसकी है? तो फिर सुनेंगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी रचना के लेखक हैं तो कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, नंद दुलारे वाजपेयी है, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 9 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास थे। फिर देखिए अगला, आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? तो ये माने हैं प्राकृत की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से माने हैं, ठीक है।
हिंदी भाषा और साहित्य 1930 के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य 1930 के लेखक हैं श्याम सुंदर दास या बाबू श्याम सुंदर दास। इसके देखिए एक बार फिर से ऊपर वाला तथ्य, आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माने। यहाँ पे अपभ्रंश पे नोट करिएगा, ठीक है, अपभ्रंश अवस्था से माने हैं। तो चलिए आगे देखिए, भाषा काव्य संग्रह 1873 रचना के लेखक हैं। तो ये हैं महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल। और ये चर्चित रचना है भाषा काव्य संग्रह, ये पूछा गया है। इसमें आपका हिंदी भाषा और साहित्य ये भी चर्चित है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये भी चर्चित है, हिंदी साहित्य विमर्श। तो दोस्तों ये सब बार बार रिपीटेड हैं, ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका, और एक रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो देखिए भारतीय साहित्य की भूमिका, ये जो रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, रामविलास, डॉक्टर हटा दीजिए, ये रचना रामविलास शर्मा का है। और यहीं पे दोस्तों दे हिंदी साहित्य की भूमिका, तो आप किसका लगाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। तो ये हैं उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी। और दोस्तों यहाँ पे हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, एक शब्द का अंतर है। देखिए यहाँ पे उद्गम है, उद्गम से उदय नारायण तिवारी। अगर रहता यहीं पे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यहाँ पे उद्भव रहता तो ये हो जाता आपका फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2-3 रचना देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये चर्चित है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो वो हैं दोस्तों जोशुआ कैटलर, जोशुआ कैटलर, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो ये हैं ब्रजरत्न दास, ब्रजरत्न दास, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास रचना के लेखक ब्रजरत्न दास हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदवी, ये हिंदवी लिखा है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किस कवि के फारसी इतिहास में मिलता है? हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किस कवि के फारसी इतिहास में मिलता है? तो मिलता है दोस्तों अबू सईद, अबू सईद, ठीक है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के इतिहास में मिलता है, और जो कि इनकी रचना फारसी में है, अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखें। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है?
तो ये कौन से हिंदी साहित्य के लेखक हैं जिनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले मिलता है? तो वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ रचना के लेखक हैं दोस्तों, तो वे हैं नामवर सिंह। ठीक है, वे हैं नामवर सिंह। आगे देखते हैं कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य किसने लिखा? कुमारपाल प्रतिबोध, और एक रचना है कुमारपाल चरित। तो देखिए यहाँ पे कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक को बताना है। तो कुमारपाल प्रतिबोध रचना जो कि गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत में लिखा गया है, तो ये है सोमप्रभु सूर्य का। सोमप्रभु सूर्य। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूर्य ने लिखा, और कुमारपाल चरित की बात करें तो हेमचंद ने लिखा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो देखिए वे कवि हैं जोइंदू। ठीक है, तो जोइंदू वे कवि हैं जिनसे अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। अगला देखते हैं जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। दोस्तों ये भी खूब पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखा है जिनदत्त सूर्य ने। वहीं पे देखिए अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य अगर पूछे, ये रास काव्य का ये प्रथम ग्रंथ है। जैन रास काव्य परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास है, और वहीं पे अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य पूछे तो आप लगाएंगे संदेश राशक। और संदेश राशक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान। ठीक है, इनको अद्यमाण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए ये पंक्ति है, पूछी जाती है देसिल बयना सब जन मिठा ते तैशन जपो अव हट्टा। ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है विद्यापति की। ठीक है, ये पंक्ति विद्यापति की है। और वहीं पे एक विद्यापति की एक पंक्ति और पूछी जाती है माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इनका एक तथ्य और है, इन्होंने अपने रचना कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है, और इनकी रचना जो कीर्ति पताका है वो अभी तक संपादित नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और कीर्तिलता में जौनपुर जिले का वर्णन है, और जो कीर्तिलता रचना है वो भृंग भृंगी संवाद में है। तो ये सब तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए ये भी पंक्ति है मनहु कला ससिबान, मनहु कला ससिबान कला 1692 पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है चंद बरदाई की। चंद बरदाई की। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, आप जानते रहिएगा चंद बरदाई, और पूरा नहीं लिख पाए थे तो इनके पुत्र जल्हड़ ने उसको पूरा किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं
दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता किस बौद्ध कवि को माना जाता है? फिर सुनेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता किस बौद्ध कवि को माना जाता है? तो वे कौन से कवि हैं दोस्तों? तो वे हैं शरहपा। ठीक है, वे शरहपा हैं। इन्होंने ही दोहा कोश लिखा है। ठीक है, और एक चर्या पद है, वो कौन लिखे हैं? शबरपा। आगे देखते हैं, गोरक्ष विजय रचना है। बताइए, गोरक्ष विजय रचना के लेखक हैं? तो वे हैं विद्यापति। ठीक है, गोरक्ष विजय विद्यापति हैं। और दोस्तों ये जो रचना है गोरक्ष विजय, ये नाटक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विद्यापति का नाटक है ये गोरक्ष विजय। ठीक है, और देखिए आगे, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। एक बार फिर सुनेंगे, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो रचना है संदेश राशक। दोस्तों ये अपभ्रंश भाषा का दूसरा राजकाव्य है, और ये जो है ये पहला धर्मेतर राजकाव्य भी है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। संस्कृत, अवहट्ट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। तो ये कवि हैं विद्यापति। ठीक है, वे कवि विद्यापति हैं। आगे देखिए, पद्धड़िया छंद में कितने पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है? पद्धड़िया छंद में कितने पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है? तो दिया जाता है दोस्तों 8 पंक्तियों पर। ठीक है, पद्धड़िया छंद में 8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। आगे देखिए, उपदेश रसायन रास कितने पद्यों का नृत्य गीत काव्य है? उपदेश रसायन रास जो कि जिनेंद्र दत्त सूर्य की रचना है, और उपदेश रसायन रास रचना में कितने पद्य हैं जो कि नृत्य गीत काव्य हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 810। ठीक है, तो बस दोस्तों यही तक। आज की क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। और दोस्तों क्लास को खूब शेयर किया करिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।